हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम टेलीपैथी पर। और टेलीपैथी कब करना चाहिए, टेलीपैथी करने का समय क्या है हमारा, किस तरीके से करनी चाहिए और टेलीपैथी सच में काम करती है क्या, इन सारी बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे। होता यूँ है कि टेलीपैथी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, शायद उसे यूज़ भी किया होगा, लेकिन आज का जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो आपका ज़रूर काम करेगा। कि टेलीपैथी को हमें सबसे पहले समझना है। नेविल गोडार्ड की जो बुक है प्रार्थना प्रेयर वाली, उसमें उन्होंने कहा है कि टेलीपैथी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है कि हम किसी इंसान तक अपने विचार को भेज सकते हैं। जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं फ़ोन के थ्रू या आमने सामने, या किसी इंसान के थ्रू वो बात हम किसी इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं, वैसी ही बात हम बिना किसी के माध्यम से सिर्फ टेलीपैथी के द्वारा, मतलब हम अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी वाइब्रेशन के द्वारा हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बात इफ़ेक्टिव कब होती है, कब हमारी ये चीज़ काम करती है, टेलीपैथी प्रॉपरली काम करती है, उस चीज़ के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि भाई जब इंसान चेतन रहता है, चेतन मतलब कि वो कॉन्शियस रहता है, क्योंकि हमारे पास दो माइंड है, एक तो कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस है। जब कॉन्शियस है और उस टाइम आप टेलीपैथी कर रहे हो तो वो रिजेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में जैसे ही वो थॉट जाएगा और वो किसी अवरोध के रिलेटेड है, मतलब वो रेजिस्टेंस भरा थॉट है, तो वो इंसान उसको रिजेक्ट कर देगा और आपको लगेगा कि आपकी टेलीपैथी काम नहीं कर रही है। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? टेलीपैथी करने का सबसे अच्छा समय है रात को सोते टाइम, क्योंकि मोस्टली प्रोबेबली होती है कि वो इंसान भी जिसे आप टेलीपैथी भेज रहे हो वो इंसान सो चुका होता है। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसका सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता है। तो आप डायरेक्टली अपनी जो बात है, अपना जो थॉट है, वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हो। और जब सबकॉन्शियस माइंड तक उस इंसान की ये बात जाती है तो वो इनडायरेक्टली उसको मान लेता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जी हाँ, क्योंकि ना उसके माइंड में उस टाइम रेजिस्टेंस जाता है, ना ही वो इस थॉट को रिजेक्ट कर पाता है, और वो डायरेक्टली उस इंसान के माइंड में चला जाता है। अब एक बात ये भी आती है कि टेलीपैथी एक और चीज़ पे काम करती है, आपके थॉट पर भी। क्योंकि अगर आप टेलीपैथी कर रहे हो और आपके अंदर ये डर है कि पता नहीं मेरी बात उस इंसान तक पहुंच पाएगी कि नहीं, या फिर टेलीपैथी काम करती है कि नहीं, या मैं जो थॉट भेज रही हूँ वो कितने दिन में काम करेगा, क्या करेगा, अगर ये सारे रेजिस्टेंस भी आपके अंदर है तो आपकी टेलीपैथी काम नहीं करेगी। ये स्पष्ट शब्दों में कहा है नेविल गोडार्ड ने कि अगर आप उस चीज़ पर फेथ नहीं करते हो, चाहे आप मेडिटेशन रोज कर रहे हो और आपको ये लगता है कि मेरा मेडिटेशन काम कर रहा है कि नहीं, मैं सही से मेरी मैनिफेस्टेशन होगी कि नहीं, अगर आप डाउट करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन को वो किल कर देता है, वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं होने देता। इसीलिए हमारी मैनिफेस्टेशन डिले होती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो अब हमें करना क्या है? हमें अपने फेथ को फॉर्चून में बदलना है। अपने फेथ को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं जो चीज़ सोच रही हूँ, मैं जो चीज़ समझ रही हूँ और जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, लाइक मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, वो मेरी काम करती ही करती है। चाहे इस कायनात को इधर से उधर होना हो, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ अपने फेथ पर काम करती हूँ, मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ उस पर विश्वास करती हूँ। और मेरा थॉट बहुत ही प्योर, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं वो एनर्जी लेवल के होते हैं। अगर आप जैसी एनर्जी दोगे वैसी ही एनर्जी आपके पास आएगी। तो आपको क्या करना है, इस थॉट में बहुत न्यूट्रल रहना है कि ना आपको किसी का बुरा सोचना है, ना कुछ भी ऐसी चीज़ें सोचनी, मतलब वैसी नहीं होनी चाहिए, हार्म वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि टेलीपैथी में हमें हमें लगता है कि हाँ, जैसे स्पेसिफिक पर्सन है उसके लिए चीज़ें बहुत यूज़ की जाती है कि मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन है जो उसको ये थॉट भेज सकती हूँ या ये कर सकती हूँ। तो बिल्कुल भेज सकते हो आप,
उस इंसान को, लेकिन आपके थॉट बहुत प्योर, लवेबल और बहुत काइंड होने चाहिए, तभी उस इंसान तक वो काम करेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है फीलिंग से जुड़ी होती है, हार्ट टू हार्ट जुड़ी हुई होती है। अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस है, उस इंसान को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, आपको बहुत कुछ नेगेटिविटी भरी हुई उस रिश्ते में, तो ये टेलीपैथी आपकी काम नहीं करेगी। तो आपको एकदम काम होना पड़ेगा, फेथफुल बनना पड़ेगा, और फिर आपको इसको उस टाइम करना है जब आप सोने जा रहे हो। और मेक श्योर कि वो पर्सन भी, आपको अगर कहीं तक कुछ आइडियाज़ हो कि भाई वो सो चुका है, तो आपको टेलीपैथी आपकी बहुत बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगी। और फिर आपको अपने जितने भी थॉट, आपकी जितनी भी बातें प्योरली, बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ उस इंसान तक पहुंचानी है कि आप क्या फील करते हो, आपको क्या चाहिए, क्या आपकी ख्वाहिशें हैं। और जैसे हम किसी चीज़ के लिए हमें उसे माफ़ करना या उससे माफ़ी मांगनी हो, तो हम उसी टेलीपैथी के दौरान होपोनोपोनो भी कर सकते हैं, जिससे उस रिश्ते की जो कड़वाहट है वो क्लिनजिंग हो जाए। तो इस तरीके से हम टेलीपैथी का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ नहीं, ये नहीं कि मैं किसी इंसान तक अपने थॉट कैसे पहुंचाऊं, बल्कि आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको भी यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि जब आप रात को सो रहे हो, तो आपको इस ब्रह्मांड तक अपनी विश को पहुंचाना है, टेलीपैथी करना है ब्रह्मांड के साथ। अभी तक तो अभी इंसान की बात कर रहे थे हम, कि इंसान तक वाइब्रेशन या अपने थॉट को कैसे भेजना है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स तक मैं अपनी बात को कैसे पहुंचाऊं। तो यहाँ पर अपनी किसी एक विश को उठाना है जो विदाउट किसी रेजिस्टेंस के हो, विदाउट किसी चीज़ के हो, और फेथफुल हो, कि आपको फेथ इतना स्ट्रांग बनाना है। वो उस फेथ को आप स्ट्रांग बनाने के लिए उन चीज़ों को लिख सकते हो, आप उस पर मेडिटेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर उस थॉट को हमने लिया, एक कोई मैनिफेस्टेशन, चाहे आप उसे अफर्मेशंस के रूप में लिख लें या कुछ भी ऐसे लिख लें कि दिस थिंग ये अवेलेबल है मेरे पास पहले से, और आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते जा रहे हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर ली है। और आप उनसे फेस टू फेस जैसे बात कर रहे हो, या आप कृतज्ञता शो कर रहे हो उन्हें, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ भी टेलीपैथी के द्वारा आप हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें चाहिए आपको फेथ, कि मेरा फेथ, मेरा फॉर्चून होना चाहिए, तब जाके मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ।